नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। साल दर साल बड़े आयोजन हो रहे हैं और हर आयोजन में हर साल भीड़ बढ़ती ही जा रही है। खासकर अगर हम आस्था से जुड़े आयोजनों की बात करें तो मंदिर और विभिन्न पूजा के स्थल, हर साल वहाँ भीड़ बढ़ती ही जा रही है। लेकिन हर साल किसी न किसी ऐसे आस्था के स्थल पर हादसे की खबर देश भर को दहला दे रही है। लखीसराय की बात करें तो वहाँ आज की सुबह विशेष अवसर सावन की सोमवारी और उस पर भी नाग पंचमी, वर्षों बाद पड़ने वाला ये विशेष संयोग श्रद्धालुओं की आस्था के ज्वार को उमाड़ने को मजबूर करता है। और ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने नज़दीकी प्रसिद्ध शिवालयों में इकट्ठा होते हैं। एक से एक धाम हो, एक से एक मंदिर हो, हर जगह भीड़ बड़ी रहती है और प्रशासनिक अमला इस तरह की भीड़ को सही तरीके से दर्शन कराने के लिए पूरी तैयारी करने का दावा करती है। लेकिन फिर भी लखीसराय की आज की सुबह दिल दहलाने वाली रही। मंदिर परिसर के आसपास हुई भगदड़ के कारण 7 महिलाओं की मौत हो गई। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, लेकिन यहाँ सोमवारी नागपंचमी पर करंट की अफवाह से भगदड़ हुई और क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम पर सवाल उठे। इससे पहले की अगर बात करें तो हम सबक लेने की बात तो करते हैं, लेकिन सबक क्या वाकई लेते हैं? क्योंकि 2026 31 मार्च का दिन भी लोग नहीं भूले होंगे जब नालंदा के शीतला माता मंदिर में भगदड़ मची थी और 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। उससे पहले 2024 जहानाबाद के बाणावर के सिद्धेश्वरनाथ मंदिर पहाड़ के ऊपरी छोर पर हुई भगदड़ में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। उससे पहले भी एक लंबी श्रृंखला है। गांधी मैदान में रावण दहन कार्यक्रम के दौरान हुई भगदड़ को शायद ही कोई भूल पाएगा। 32 लोगों की मौत हुई थी। उससे पहले पटना में छठ पूजा के दौरान हुई भगदड़ में 17 लोगों की मौत हुई थी। साल दर साल इस तरह के हादसे होते रहते हैं। हादसों से सबक लेने की बात भी हम करते रहते हैं, लेकिन क्या सबक हम लेते हैं? आज इसी विषय पर सवाल करेंगे। सवाल का जवाब लेने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए सुनील सेवक जी हैं, एलजेपीआर की ओर से पक्ष रखने के लिए रंजन सिंह जी हैं और कांग्रेस की ओर से पक्ष रखने के लिए मृणाल अनामय जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, हादसों की एक लंबी श्रृंखला है। अगर हम नाम गिनाने लगें तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन हर हादसे के बाद ये आश्वस्त कराया जाता है कि हम आगे इस तरह के हादसे न हो, ये सुनिश्चित करें। लेकिन अगले साल फिर कहीं ना कहीं इस तरह के हादसे ये सवाल खड़े करते हैं कि क्या व्यवस्था ने पिछली गलती से कोई सबक ली है या नहीं। लगता नहीं कि हम कोई सबक ले रहे हैं। देखिए, लखीसराय में जो आज घटना घटी है उसमें मृत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना तो करते ही हैं और हम ये प्रयास भी कर रहे हैं कि जो कैजुअलिटी हुई है वो कैजुअलिटी बढ़े नहीं। प्रशासनिक तौर पे हॉस्पिटल हो या कोई अन्य जगह हो, सारे लोग मुस्तैदी से उन लोगों की सेवा में लगे हैं जो इस घटना में हताहत हुए हैं। देखिए, तैयारी प्रशासन की पूरी अच्छी थी। पिछले 2 सोमवार आसानी से निकल गए क्योंकि सोमवार को ज्यादा भीड़ होती है सावन में, अन्य दिन भी भीड़ होते हैं, लेकिन सोमवार के दोनों सोमवारी में भीड़ भी प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था की और लोग सही सलामत जल चढ़ाकर अपने घरों को गए। आज का दिन थोड़ा दुखदाई दिन है। आज नागपंचमी होने के कारण भीड़ की संख्या 1.5 गुना हो गई। और सबसे अहम चीज जो है, देखिए, लखीसराय पहली बार वो रेलवे स्टेशन जो बना है अशोक धाम के नाम से, वहां सावन के महीने में रुकनी ठहरनी शुरू हो, तो उसके कारण प्रशासन को थोड़ा ज्यादा लोड पड़ा। लेकिन पहले से, यानी पहली सोमवारी के पहली बार रविवार में लखीसराय के जो जनप्रतिनिधि हैं माननीय विजय कुमार जी, लोगों के साथ सोशल संगठन के साथ भी बैठक करके
और रेलवे स्टेशन से लेकर और मंदिर तक का जो 2 किलोमीटर का दूरी है, उस दोनों किलोमीटर की दूरी पर लोहे का बैरियर लगाया गया। विजय सिन्हा जी ने उसको खूब अच्छी तरह से झकझोर कर भी देखा कि बाहर पड़ेगी तो टूटेगा तो नहीं। डीएम को, एसपी को इस चीज का खास संदेश भी दिया कि इस पर ध्यान रखना है। तो उस बैरियर के बाहर आम जन के आने जाने का भी रखा गया था। स्कूटर वाले जिनका वो उस रास्ते से जा सकते हैं, उसके लिए उन लोगों के रास्ता छोड़ा गया था। और उस रास्ते के बगल से विकेटिंग की गई थी, यानी खेतों में लोग गाड़ी हो जाए उसके लिए बैरिकेडिंग की गई। यानी जितनी भी सुविधा या जो सुरक्षा के उपाय चाहे थे, प्रशासन ने अपने दृष्टिकोण से किया था। लेकिन आज जो भीड़ आई और जो बैरिकेडिंग हमने लोहे की थी, एक रास्ता पुरुष के लिए, एक रास्ता महिला के लिए, रास्ते के मंदिर यानी मंदिर से 1 किलोमीटर दूर और स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, यानी जस्ट सेंटर मिडिल में लोग क्या हुए कि भीड़ उस मतलब जल्दी जाने के क्रम में लोग बैरिकेडिंग से बाहर कूद गए। वो रास्ता जो आम जन का रास्ता था उसमें से जाने लगे। धार्मिक अनुष्ठान होने कारण, धार्मिक कार्यक्रम होने के कारण बहुत सख्ती नहीं बढ़ती जितनी सख्ती उनको बरतनी चाहिए जी। कि हम ये कुछ दूसरी बात हो जाए, चलिए लोग निकल जाएंगे, पहुंच जाएंगे मंदिर में, व्यापक इंतजाम है। ठीक है सुनील जी, आपने बड़े ही विस्तार से एक हमें ये स्थिति से अवगत कराया कि क्या हुआ था, किस तरह की बातें हुई थी, और हम ये मानकर चलते हैं कि आप पार्टी के वरिष्ठ नेता स्थानीय जनप्रतिनिधि के संपर्क में हैं, तो वहाँ की वस्तु स्थिति से आधिकारिक तौर पर हमारे दर्शकों को और हमें परिचित करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दो बातें निकलकर सामने आती है कि एक, पुलिस प्रशासन ने सख्ती नहीं बरती, दूसरा लोगों ने जो व्यवस्था बहाल रखी गई थी उस व्यवस्था के तहत दर्शन के लिए आगे नहीं बढ़े, कहीं ना कहीं से वो शॉर्टकट की तलाश में गलत रास्ते पर चले गए, जो हादसे का एक कारण बना। लेकिन इस तरह की तमाम परिस्थितियां, जब भी हम आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारी करते हैं तो हर संभावना पर, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, विचार करते हैं, लेकिन फिर भी उस तरह के हादसे हो जाते हैं। तो क्या लगता है कि हम सिर्फ ये कहकर कि पुलिस ने धार्मिक भीड़ थी इस वजह से कार्रवाई नहीं की गई, इससे बचा जा सकता है? रंजन जी देखिए, सबसे पहले दीपक जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम जो पीड़ित परिवार है, खासकर जो मृतक परिवार है, उसके प्रति हमारी पार्टी और हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं। ये भगदड़ अत्यंत ही दुखद और पीड़ादायक है। निश्चित रूप से ये हादसा है, हादसा जो परिस्थिति बस जो भी है हुआ, उसमें जिन लोगों को जान गंवानी पड़ी, उसके साथ हमारी पार्टी पूरी तरीके से मुस्तैदी से खड़ी है। हमारे के वहाँ लोकल जो जिला अध्यक्ष है, उसके नेतृत्व में जो वहाँ की लोकल कमेटी है हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के, वो पूरे स्थिति पे नज़र बनाए हुए हैं। हम लोग घायलों को समुचित इलाज के व्यवस्था के लिए हमारे वहाँ के स्थानीय प्रशासन और हमारे पार्टी के कमेटी के जितने भी वर्कर हैं वो लगे हुए हैं सेवा भाव से कि किस तरीके से जो अब कैजुअलिटी ना हो उसको बचाने का हम लोग पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। एक निश्चित रूप से जो सरकार की जिम्मेदारी होती है, और मुझे लगता है ये हादसा एक संवेदनशील मामला है। इस पर पक्ष और विपक्ष को एक साथ मिलकर और पूरी संवेदना के साथ पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए, और जो श्रद्धालु घायल हैं उनकी समुचित इलाज की व्यवस्था होना चाहिए। हालांकि मृतक परिवार को मुख्यमंत्री जी के द्वारा 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है मुआवजा, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर जो परिस्थितियां में जान गई हैं वो तो वापस आएंगी नहीं, लेकिन मैं और हमारी पार्टी पूरी तरीके से हम लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। लेकिन दूसरी चीज है कि जो इस तरह के अफवाह के कारण खासकर भगदड़ हुई है, भाई अभी भी मैं देख रहा था न्यूज की जो उज्जैन का महाकाल मंदिर है वहां भी भगदड़, सेम स्थिति में भगदड़ हुई। हालांकि वहां 10, 12, 13 लोग का घायल होने की सूचना है, लेकिन कोई मृत्यु की सूचना नहीं है। लेकिन लोगों को संयम बरतने की जरूरत है ऐसे आयोजन में, खासकर जब भीड़ भाड़
का माहौल होता है। प्रशासन तो 3-3:30 बजे से वहां तैनात थी और प्रशासन पूरी व्यवस्था के साथ वहां लगी हुई थी। जो वहां स्थानीय प्रशासन के द्वारा सेवा सुविधा देनी चाहिए, चाहे एम्बुलेंस का व्यवस्था हो, एम्बुलेंस में भी व्हीकल एम्बुलेंस हो या बाइक एम्बुलेंस का भी व्यवस्था किया गया था। प्रशासन चाको चौबंद थे, लेकिन जो परिस्थितियां उम्मीद से ज्यादा भीड़ होने के कारण और कुछ अफवाह के कारण जो वहां पर भगदड़ मची है, ये अत्यंत ही दुखद है। बिल्कुल दुखद है, लेकिन ये भी दुखद है कि अगर आप कुछ भी स्पष्ट करते समय ये कहते हैं उम्मीद से ज़्यादा, तो फिर तैयारी किस बात की हम कर रहे हैं? जब उम्मीद से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई तो फिर हम उम्मीद क्या लगाकर तैयारी करते हैं? मृणाल जी, साल दर साल इस तरह के हादसे हैं और एक जगह सुधार होता है तो दूसरी जगह हादसा हो जाता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से ये हो रहा है, तो फिर क्या तैयारियों पर ही सवाल नहीं उठता? किस पर सवाल करें हम? देखिए दीपक जी, सबसे पहले आपके जितने भी व्यूअर हैं, आज श्रावण की तृतीय सोमवारी है, उस पर सभी को, और नाग पंचमी भी है, उनको मैं तहे दिल से पूरे बिहार वासियों को हर हर महादेव कहता हूँ। अब बात आती है घटना पर, तो जो घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना है और जो इस घटना में जो संलिप्त हैं और इस घटना के पीछे सबसे बड़ा जो हम मुद्दा समझते हैं, ये अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं सुनील सेवक जी, नाम तो सुनील सेवक जी रखे हैं, लेकिन किस प्रकार से सेवा प्रदान कर रहे हैं इनकी सरकार है। मैं एक चीज उठाना चाहता हूं यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से कि धर्म न्यास बोर्ड क्या कर रही है। धर्म न्यास बोर्ड का गठन किस लिए किया गया था? धर्म न्यास बोर्ड का गठन इसीलिए किया गया था कि जितने भी सनातनी हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, उनकी सुरक्षा प्रदान करना, उनको दर्शन में सुविधा प्रदान करना। लेकिन जो अभी ये बोल रहे थे कि जो वहां के स्थानीय विधायक हैं विजय सिन्हा जी, उन्होंने आयरन का बाड़ लगाया था। लेकिन आपने देखा होगा मीडिया में, उन्होंने नहीं लगाया, प्रशासन ने लगाया। उन्होंने जांच किया कि हाँ मजबूती से लगाया गया, देखा था, मजबूती से लगाया, हाँ। देखा था कि मजबूत है कि नहीं। मैं बोलना चाहता हूं कि आप मीडिया पर बैठ के आप कम से कम भगवान शंकर से तो डरिए, इतना झूठ बोलते हैं। अरे वहां बांस का बल्ला लगा हुआ था। अब वहां जो है हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं कांग्रेस, आ रहे हैं सुनील जी, आ रहे हैं। सुन लीजिए, नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जो श्रद्धालुओं के लिए कतार थी वो लोहे के ग्रिल से उसे घेरा गया था, और जो आम लोगों के लिए कतार थी ताकि वो दूसरी तरफ खेत जो है उधर न चले जाएं, तो वहां बांस का बल्ला लगाया हुआ था, जिसका उन्होंने उल्लेख किया है। न्यास बोर्ड जो है केवल भोजन करने के लिए है, केवल चंदा की पैसा चोरी करने के लिए है। हमें ये समझ में नहीं आता है कि जब ये जान रहे हैं कि आज दोनों पावन चीज एक ही दिन उपस्थित होने वाला है, आज पावन माने ये पावन पवित्र का दिन है आज, तो इनको चाहिए था ना कि भाई उस अनुसार से जितना पब्लिक वहां जुटने वाली है उस अनुसार से वहां व्यवस्था किया जाए। ये तो कह रहे हैं उम्मीद से ज्यादा भीड़ आ गई। और उम्मीद से ज्यादा तो भीड़ आएगी ना। अब उम्मीद मान रहे हैं कि सावन का महीना है और भगवान शंकर का बेसिकली दिन है और साथ ही साथ नाग पंचमी भी है, तो आपको तो इसके अनुसार से आपको व्यवस्था करना चाहिए था। वहां के प्रशासन जो है जिस प्रकार का रवैया वहां पर देखने को मिला है कि ना कुछ सुविधा है, आप उसी तरह भेड़ बकरी की तरह उन सनातनियों को छोड़ दिए हैं। केवल धर्म के लिए आप लोग राजनीति करते हैं, धर्म को केवल राजनीति में घसीटते हैं। लेकिन आपने कई उदाहरण दिए कि आपने बताया कि इस टाइम में इस प्रकार की घटना घटी। आपने छठ पूजा का भी कहा, रावण दहन का भी कहा, आपने शीतला मंदिर का भी उदाहरण दिया। तो उतने दिनों से ये क्या वहां के जो सांसद हैं, वहां के जनप्रतिनिधि हैं, तो केवल जनता के चुन के लिए जाते हैं और बाद में वहां केवल विधानसभा में आवाज उठाने के लिए, लेकिन जनता के प्रति उनका कोई कर्तव्य नहीं है। ठीक है, सुनील जी से जान लेते हैं। सुनील जी, जनप्रतिनिधि ये सुनिश्चित खुद से कर रहे थे कि व्यवस्था दुरुस्त हो, प्रशासनिक अमले ने आप सभी परिस्थितियों का अनुमान लगा के तैयारी कर रखी थी, तो फिर बचा एक ही कारण इस हादसे का, और वो है लोगों की लापरवाही। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस सत्ता महोदय का बौद्धिकता का पर हमको आश्चर्य लगता है। इन्होंने सब संलिप्तता
अरे भाई संदिग्धता कहाँ प्रयोग किया जाता है ये तो समझ लीजिए। आप इस घटना में किसकी संज्ञा बताते हैं? कहीं कुछ बोल देना। एक दूसरी बात, 15-20 मिनट के अंदर 12 सर्विस देना शुरू कर दिया। आप एक भी पेशेंट को नहीं पाइएगा जिला अस्पताल में जो ये कह रहा हो कि हाँ दवा नहीं मिल रही है, पानी नहीं कर रहा है, या सुविधा नहीं, या बेड नहीं है। अरे घटना क्यों घटी? इतने व्यापक इंतजाम किए गए थे। दूसरी बात, अरे घटना क्यों घटी? आप उसका मत हमरा विवरण दीजिए, विवरण मत दीजिए हमें, घटना क्यों घटी? सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ठीक है सुनील जी। हाँ, इसके जो प्राइवेट अस्पताल है उन्होंने माता का परिचय देते हुए वो सारे इंतजाम की सुविधा उन लोगों को मुहैया कराई, और यही वजह है कि मृत्यु दर बहुत घट गया। जिस तरह से लोग एक दूसरे के ऊपर भागे थे, प्रशासन तो थोड़ा सहम गया था, लेकिन मृत्यु में आप देखे हो 8 हुई है, उसमें 7 महिलाएं, वो बस वही थोड़ा उनके मतलब उसमें भी चोट से नहीं है। आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखिए, हमने तो देखा है, हम तो अभी भी एसपी और कांटेक्ट में हैं, वो कह रहे हैं कि सर उसमें से 4 से 10 से मर गए, उनके शरीर पर कोई चोट नहीं है, किसी तरह का नहीं है। तो मैं बार बार कर रहा हूँ कि घटना दुखद है, इसमें कहीं कोई दुराय नहीं जी, लेकिन प्रशासन पूरी तैयारी कर रही थी। अब ये अनहोनी ऐसी चीज हो गई जिसकी कल्पना सही मायने में प्रशासन नहीं कर पाई थी कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप भी सही कह रहे हैं कि ऐसी घटनाओं से सबक लेके सचेत रहने की आवश्यकता है। नहीं सचेत रहकर भी आप तो पूरी तरह से सचेत थे, प्रशासनिक अमला पूरी तरह से सचेत था, लेकिन फिर भी हादसा हुआ ना, तो साफ तौर पे कहें कि लोगों की लापरवाही के कारण ही यह हादसा हुआ है, लोग ही जिम्मेदार हैं। लोग ही जिम्मेदार नहीं हैं, लोग भी जिम्मेदार हैं कि पहले हम दर्शन कर लें, पहले मंदिर में चले जाएं। ये जो भाव में है यही थोड़ी का कारण बन गया, वरना और ऐसी कोई बात वहां नहीं थी, व्यवस्था में कोई चूक नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। मंदिर के अंदर जाने का आने का चाहता, आसानी से लोग जल चढ़ा के आ भी रहे थे। ये जस्ट स्टेशन टू मंदिर के बीच की एक घटना है, इसीलिए लोगों से जरूर हम अपील करेंगे कि आप जाते हैं जाइए, आपकी श्रद्धा है, लेकिन अपना ख्याल रखते हुए दूसरा का भी ख्याल रखिए, तब जाकर ऐसी घटनाओं पे थोड़ी अंकुश लग सकती है। चलिए रंजन जी, आप भी क्या मानते हैं कि लोगों की ही गलती थी? देखिए इस तरह के मौत में ये पहले मेरा और मेरे पार्टी का मानना है कि इस पे तो राजनीति होना ही नहीं चाहिए। नहीं हम राजनीति के विषय पर बात ही नहीं कर रहे हैं, व्यवस्था पर बात कर रहे हैं। जो व्यवस्था प्रशासन के द्वारा वहां किया गया था, निश्चित रूप से वो पर्याप्त था भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन भगदड़ अफवाह के कारण मची है, वो ये समझना पड़ेगा। अफवाह के कारण अगर भगदड़ मचती है तो लोगों को लगता है कि हम भागेंगे, तो वहां हुआ क्या कि भाई बिजली की तार गिर गई, तो लोगों में हुआ कि भाई करंट फैल जाएगा, लोग मर जाएंगे, तो लोग अपनी जान बचाने के लिए अफरा तफरी करने लगे। जब अफरा तफरी होता है तो उसमें जो माहौल होता है वो कंट्रोल में नहीं होता है, बस में नहीं होता किसी के, तो इस कारण से हुई है। हादसा पहले भी हुए हैं मंदिरों में, आपने भी कई सारे ऐसे बताए हैं कि भगदड़ के कारण हुए हैं। यूपीए गवर्नमेंट जब थी तो 2004 से 14 तक में ऐसे बहुत सारे घटना हुई है, 850 लोग की मृत्यु हो गई है। हम उस बात पर नहीं जाना चाहते क्योंकि हमें वो फैक्ट नहीं देना है। नहीं तो अगर उस समय लापरवाही होती थी तो अभी हादसों में लापरवाही ही मानेंगे ना? मैं वही तो बता रहा हूँ, सरकार की लापरवाही है। क्या तब भी उनकी लापरवाही थी? आज अगर जिम्मेदारी तो है, चूंकि स्थानीय जो प्रशासन है वो जांच में जुटी हुई है कि किस रीजन से जो माहौल है वो ये इस तरह का बना, किस तरह से अफवाह फैला गया लोग वहां प्रशासन में। लेकिन प्राथमिक हमारी जिम्मेदारी है या सरकार की जिम्मेदारी है कि जो घायल लोग हैं उनको समुचित इलाज करके पहले अन्य कैजुअलिटी ना हो जाए और लोग के मौत ना हो जाए, ये तो उसको बचाना हमारी प्राइमरी ठीक है। हादसा हुआ तो फिर उससे अब हम राहत और बचाव कार्य को लेकर जी इस विषय को ऐसे नहीं लेना चाहिए। अभी भाई साहब बोल रहे कि धार्मिक न्यास बोर्ड क्या कर रही थी। मैं कह रहा हूं कि जब प्रशासन चाक चौबंद वहां थी
एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, बैरिकेटिंग प्रॉपर था, वहाँ प्रशासन स्थानीय मौजूद थे, 3:30 बजे सुबह से वहाँ मौजूद थे। तो इस तरह की घटना जो होती है वो एक हादसा होता है। हादसा की कभी हादसा रोकने के लिए एक्सीडेंट का कभी प्लानिंग नहीं किया जा सकता। रंजन जी, आपने जो अभी इतना उल्लेख किया कि ये भी था, वो भी था, वो भी था, वो भी था, तो इसीलिए था ना कि हादसा ना हो, किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए, या आपात स्थिति आए ही नहीं उसके लिए पहले से ये तैयारी थी। तो फिर हम पहले से तैयार क्यों नहीं हो जब इस तरह के हादसों के बाद तो हम अस्पताल हम व्यवस्था कर दें। कार सेफ्टी फीचर से लैस होता है क्या? 5 करोड़ की जो कार होती है जिसमें तमाम सुरक्षा के उपकरण लगे होते हैं, क्या वो एक्सीडेंट में मौत नहीं होती? नहीं, मैं दूसरी बात गाड़ी अपने आप थोड़ी डिवाइडर से टकरा जाती है, वो ड्राइवर की गलती से टकराती है ना। हादसा पर कंट्रोल, मैं कह रहा हूं ना, संवेदना पूरी तरह, इस पर राजनीति तो होनी नहीं, राजनीति नहीं, हम बस ये समझना चाह रहे हैं ना, लापरवाही कहाँ हुई, लोगों से लापरवाही हुई, लोग लापरवाह थे। ठीक है, जांच के बाद, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। मृणाल जी, देखिए ऐसी बात है कि ये लोग रटा रटाया उत्तर देते हैं, जितने भी सत्ता पक्ष वाले लोग हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि डिजास्टर जो है कह के नहीं आती है। नहीं, मैनेजमेंट उसी के लिए है। हाँ, सुन लीजिए ना, डिजास्टर जो है कह के नहीं आता है, आपको अनुमान लगाया जाता है। डिजास्टर भाई, डिजास्टर कहा? अरे सुन लीजिए ना, अब हल्ला करने लगे सेवक जी। अरे सेवक तो आप रहे नहीं, आप तो चंदा चोरी करने वाले हैं। अब कहाँ जा रहे हैं? आप तो चंदा तो क्या, ये धर्म का ही बात है ना, ये धार्मिक चीजों के चंदा चोरी करते हैं। ये क्या बोलेंगे, ये क्या जनता को ये सुरक्षा देंगे? अब बोलने दीजिए ना हमको दीपक जी। अरे बोलने दीजिएगा। अरे देखिए डिजास्टर आ गए, डिजास्टर आ गए, ये डिजास्टर है, देश के लिए डिजास्टर है। बोलिए, आप देश के लिए डिजास्टर है। मृणाल जी, उन्होंने भी कहा यूपीए शासन काल में से देश भर में जो है बोल के नहीं आता है, उसके लिए आपको पहले से सतर्क रहना होगा, वहाँ का प्रशासन सतर्क रहना होगा, वहाँ के जनप्रतिनिधियों को सतर्क रहना होगा। अरे अफवाहें क्यों फैली, शीतला मंदिर में क्यों अफवाह फैली और उसके बाद घटना घटी? आप लोगों को अपने ऊपर विश्वास नहीं है, आप सोचते हैं कि जनता भेड़ बकरी है, उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाए। आप ऐसा क्यों नहीं करते? जब हमारी सरकार आएगी तो हम आपको धार्मिक टास्क फोर्स बनाकर देंगे। आपने सुना नहीं मृणाल जी, शायद रंजन जी ने उल्लेख किया कि यूपीए शासन काल में देश भर में ऐसे कई हादसे हो चुके हैं, हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। चलिए, अच्छी बात है कि आपको अब धार्मिक टास्क फोर्स की याद आ रही है। समय अभाव, नहीं तो हम इस विषय पर आगे हम लोग बना के देंगे। बिल्कुल, अच्छी बात है, आप बना कर देंगे। चोरी करते हैं, वो कह ही नहीं रहे कि वो बनाएंगे, आप सुझाव दे रहे हैं। अगर आपकी सुझाव मानकर वो कुछ बेहतर कदम उठाएं तो वो सराहना की बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सेवक जी, मृणाल नाम है जी, रंजन सिंह जी। इतनी ही समझदारी थी तो देश अब तक प्रगति कर गया होता 70-75 साल के शासनकाल में। लेकिन हर साल इस तरह के हादसे नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। और हर हादसे के बाद सिर्फ ये कह देना कि हमने पूरी तैयारी की थी लेकिन फिर भी किसी कारणों से लोगों को लापरवाह ठहराना यह जायज नहीं है। फिर सीधे सीधे आपकी तैयारी पर सवाल उठता है कि फिर आपने तैयारी ही क्या की थी कि पूरी तैयारी के बावजूद इस तरह के हादसे हो गए। हादसों से बचाव के लिए ही, अव्यवस्था को रोकने के लिए ही आपकी तैयारी होती है, और अगर उसमें चूक हो जाए तो फिर तैयारी पर सवाल उठेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आगे इस तरह के सवाल उठने के कोई अवसर किसी भी स्थिति में न मिले, यही अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल जुड़ने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।